सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो खलीफा आला हजरत भी है, और आज जो हमको तर्जुमा आला हजरत कंजुल ईमान के नाम से मिला है, जी जी जी, ये सदका है अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। जिस दौर में तर्जुमा कुरान के नाम पर बेईमान लोग मुसलमानों के ईमानों पर डाका डाल रहे थे, उस वक्त आपके शहर मुरादाबाद की वो अजीम और अबकरी शख्सियत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाहे आला हजरत में अर्ज की थी, ए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, ये तराजिमे कुरान के नाम पर लोग बेईमानी करके इश्के रसूल को सीनों से निकाल रहे हैं, कोई ऐसा श्लेष और आम फहम इश्के रसूल में डूबा हुआ तर्जुमा आ जाए तो माशाअल्लाह कौम की ईमान की हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, मौलाना मेरी मसरूफियात तो आप देख रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो आप जोहर की नमाज के बाद जो मेरे कैलूला का वक्त है, दोपहर के आराम का वक्त है, उसमें आप आ जाया करें, मैं जुबानी इमला करा दिया करूंगा, आप उसको नकल कर लिया कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। खलीफा आला हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि हुजूर, जब आप कौम के ईमान की हिफाजत की खातिर अपने दोपहर के आराम को कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? बिस्मिल्लाह कहा कि बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जब शुरू हुई तो बिस्मिल्लाह के बे से लेकर के वन्नास की सीन तक इमाम अहमद रज़ा खान क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने कौम को बनामे कंजुल ईमान ऐसा खजाना अता फरमाया है कि आज भी वो ईमान का खजाना है, क़यामत तक ईमान का खजाना रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शिर्क था आला हजरत, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्मे सैयद अबरार पर। बहुत खूब। हर वली हर गौस को बेदस्तपा समझा गया, या रसूल अल्लाह के कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर माताब से, अहले दी उस किरण को अहमद रजा कहने लगे। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने जो कौम को कंजुल ईमान के नाम पर तर्जुमा कुरान दिया है, आज भी कौम उस तर्जुमे कुरान की अपनी जिंदगी का हिर्ज़े जा बना करके अपने ईमान की हिफाजत हिंदुस्तान में भी कर रहा है और कब्रिस्तान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। इमाम अहमद का तर्जुमा देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सुभान अल्लाह, हक है। तराजिम के नाम पर बहुत तर्जुमे किए गए, आज मुल्क में देखिए तो बेशुमार तर्जुमे मिलेंगे, लेकिन तर्जुमा लिखने वाला नईमुद्दीन मुरादाबादी हो और तर्जुमा बोलने वाला इमाम अहमद रजा हो, तो तर्जुमा तो फिर तर्जुमा ही होता है, जिसका कोई तर्जुमा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। आप फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, गौर से सुने नमाज को, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कुछ लोगों ने किया है, मैं बताना नहीं चाहता, सीधा रास्ता दिखा, अब दिखा चला कि बड़ी अजीब बात है। आप कहेंगे कि ये तो उर्दू के फसीह बलीग लोग जो है, जो उर्दू की फसाहत और बलागत से और नजाकत से और हुस्ने अल्फाज से वाकिफ है, वो जानते हैं कि चला में और दिखा में क्या फर्क है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, है ना, मैं एक मिसाल देता हूं, चला और दिखा। देखिए, एक है अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा और एक है हमें सीधा रास्ता चला। अब आप कहेंगे कि कोई फर्क नहीं था, बोल दिए तो बोल दिए, कर दिए तो कर दिए, इतना बोल करके छोड़ देना ये काफी नहीं। दिखा और चला की मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मैं आपके जिला मुरादाबाद में पहली मर्तबा हाजिर हुआ। अगर हम रेलवे स्टेशन पर उतर कर के ये पूछते
कि हमें गाजीपुर जाना है, तो सिर्फ एक जगह पूछने से काम नहीं चलता। जी जी जी। शहरे, अब मेरी गुफ्तगू, नौजवान बच्चों गौर से सुनो, मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं यूं समझिए कि इस्लामिक कोचिंग क्लास में बैठा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपका टीचर हूं। अच्छा टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स को मुतमईन कर दे, और अच्छे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अपने टीचर की बात को ज़हन में रख ले। किसी अंग्रेज ने एक जुमला कहा था, प्लीज कीप माय बेस्ट टॉपिक इन दिस पार्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। अच्छी बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए, जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आती है। हक है, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे मेरी बात को? सुनिए, जज़ाकल्लाह। सिर्फ अगर मैं पूछता कि मुझे गाजीपुर जाना है, मैं चला और दिखा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, अंतर क्या है, ये बताना चाहता। शहर मुरादाबाद में कई चौराहों पर पूछना पड़ता कि गाजीपुर किधर जाता है रास्ता, गाजीपुर किधर रास्ता जाता है। अच्छा, शहर से निकलने के बाद में हर चौराहे पर जहां से दो रास्ते कटते हैं, जहां दो रास्तों का संगम होता है, वहां भी पूछना पड़ता हजरत कि गाजीपुर जाना है, किधर जाना है। तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट या आधे घंटे का रास्ता 2-4 घंटे में तय होता, और पता नहीं रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, और अगर कोई उल्टा सीधा मिल जाता तो वो उल्टा सीधा रास्ता भी दिखा देता। जी जी जी। ये है दिखा। अच्छा, एक है चला। चला में क्या होता है मालूम? हमारी गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले फहीम भाई प्लेटफार्म पे खड़े थे। अब बड़ी अच्छी मिसाल है। हाँ। प्लेटफार्म पे खड़े थे, जैसे हम गाड़ी से उतरे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हुआ, चलिए हजरत मैं आया हूं, कहीं पूछने की जरूरत नहीं, कोई एड्रेस की जरूरत नहीं, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, इस गली से जाना है कि उस रोड से जाना है, यहां से मुड़ना है कि वहां मुड़ना है, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं तुम्हें चला रहा हूं, कहीं पूछने की जरूरत नहीं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। समझ गए आप? चला कितनी आसानी है, और दिखा में कितने झटके। तो झटके वालों ने तर्जुमे में झटका दिया, आला हजरत ने किसी को झटका नहीं दिया, झटका देने वालों को कौम से झटका दिया। हट यहां से, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसीलिए तो हम बोलते हैं मस्तके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे आपके बोलने से मस्तके आला हजरत जिंदाबाद है क्या? हम बोले ना बोले, मस्तके आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, मस्तके आला हजरत आज भी जिंदाबाद है, मस्तके आला हजरत क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्यों जिंदाबाद रहेगा? हाँ, लाखों अहले ईमान की ईमानों की हिफाजत फरमाई है। बस ये इस मिसाल के बाद में समझ लीजिए, ये कुरान करीम। तो अब अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। अब हर आदमी बोलता है कि हम ही सीधे रास्ते पर है। जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, गलत चल रहा है, वो भी कहता है कि हम ही सिरात मुस्तकीम पर है, और हम ही सीधा रास्ता चलने वाले हैं, और हम ही जन्नती रास्ते पर है। तो मामला बड़ा अजीब है। गलत रास्ते पर चलने वाला कहे कि हम ही सही रास्ते पर है, तो मामला तो गड़बड़ है। तो अब कुरान से पूछना पड़ेगा, क्या है कुरान? हम किसी मौलवी और मुल्ला की मानने वाले नहीं, तू अल्लाह का कलाम है, हमारा आखिरी जजमेंट तू है, तेरा ही फैसला हमारा आखिरी फैसला है। अब जो तू फैसला करेगा वो हमारे लिए मान्य होगा, हमारे लिए स्वीकार होगा, हमारे लिए एक्सेप्ट होगा। अब ये बता कि जन्नत के रास्ते पर कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मैसेज है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उसी के रास्ते पर चलेंगे तो आओ कुरान से पूछते हैं। अल्लाह का कुरान दूसरी जगह पर जन्नत के रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों का की निशानदेही फरमा रहा है। और अल्लाह का कुरान 24वें पारे में फरमाता है, अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जी जी, हक है, हक है। सिराते मुस्तकीम और जन्नत के रास्ते पर चलने वाली
चार जमातें, चार ग्रुप, चार गिरोह है। नबीयीन का ग्रुप है, सिद्दीकीन का ग्रुप है, शुहदा का ग्रुप है, सालिहीन यानी औलिया अल्लाह का ग्रुप है। अब किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये चार जमातें और चार ग्रुप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, नबीयीन के पीछे हो जाइए, सिद्दीकीन के पीछे हो जाइए, शुहदा के पीछे हो जाइए, सालिहीन यानी गौसे आदम के पीछे हो जाइए, आप जन्नत के रास्ते पर लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कुछ निशानियां हैं, जन्नतियों की कुछ निशानियां हैं जिससे पहचाने जाए। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी तेजी से, बस थोड़ी देर की गुफ्तगू। हम और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, 50 नमाजी हैं। मुअज्जिन साहब ने अजान कही और अजान में जैसे ही वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो 49 लोगों ने तकबीर इबामैन किया, मतलब अंगूठों को चूम करके कुर्रतो ऐनी बिका या रसूल अल्लाह कह करके अपने आंखों पे लगाया, लेकिन एक ने नहीं चूमा। 49 ने चूमा, एक ने नहीं चूमा। तो आप समझ जाएंगे ये इधर का नहीं उधर का, जी जी जी, ये सीधा नहीं टेढ़ा है, ये जन्नत के रास्ते पर नहीं किसी भटके रास्ते पर है। क्यों जनाब? इसलिए नबीयीन का, सिद्दीकीन का और सालिहीन का ये रास्ता। और सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया सतफ्तरिकत उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लते वाहिदा। कालू या रसूल अल्लाह मा हिया? काला मा अना अलैहि व अस्हाबी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी प्यारी। रसूल ने क्या फरमाया? जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चले वो जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मेरे तरीके पर, मेरे रास्ते पर, मेरी नहज पर और मेरे सहाबा की नहज पर और तरीके पर जो चलेगा वो जन्नती। अब हर आदमी बोलता है हम जन्नती तो है लेकिन रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं चल रहे। हर आदमी बोल रहा है कि हम जन्नती तो है लेकिन वो सहाबा के तरीके पर नहीं चल रहे। तो 49 ने चूमा, एक ने नहीं चूमा। अच्छा, फिर उस पर तुर्रा क्या? तुर्रा ये तो शिर्क है। अरे शिर्क की तारीफ आप इस पर सादिक कर ही नहीं सकते। कयामत आ सकती है लेकिन शिर्क की तारीफ तकबीले इबामैन के करने वालों पर करने सादिक नहीं कर सकते। और फिर जब नहीं कर सकते तो अहले जन्नत और अहले ईमान पर शिर्को कुफ्र का हुक्म लगा करके हम आखिरत अपनी क्यों खराब करें? जी जी जी। मदीना तैयबा की मस्जिद नबवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान तशरीफ फरमाए। अजान का वक्त हुआ, मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला मेज़नी पर चढ़े। मेज़नी पुराने जमाने में मस्जिद के एक साइड में कोई ऊंचा मुकाम होता था जिस पर खड़े रह करके मुअज्जिन अजान पढ़ता था। अब तो ये ओंगे पुंगे चुंगे आ गए, इन्होंने भी आधे जलसे को खत्म करके रख दिया। उस जमाने में ये नहीं थे। मुअज्जिन की ओरिजिनल और हकीकी आवाज ऊंचाई पर खड़े रह करके गांव बस्ती में फैलाई जाती थी और लोग नमाज के लिए आते थे। उसको मेज़नी कहते हैं। हजरत बिलाल हबशी चढ़े और अजान कही। अजान कहते कहते जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो यार गार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने नामे मोहम्मद पर अपने अंगूठों को चूमा और आंखों से लगाया। जब अजान खत्म हो गई, साहबा ने दुआए अजान पढ़ी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस को जी 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 माशाअल्लाह तफसीर रूहुल बयान ने भी, अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला ने भी, अल्लामा मुल्ला मोइन काशफी रहमतुल्लाह ताला ने भी अपने मुसन्नफ में बयान फरमाया। जब अबू बकर ने तकबीले इबामैन फरमाया, नामे मोहम्मद पर अंगूठों को चूमा, तो सरकार ने क्या फरमाया? ए मेरे सहाबा, तुमने देखा मेरे अबू बकर ने क्या किया? सहाबा ने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह। इश्के मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो। कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, हमने अपने माथों की निगाहों से देखा
कि जब बिलाल हबशी ने आपका इसमें शरीफ अजान में कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठों को चूम करके आंखों से लगाया। अब नबी का फरमान सुनो गाजीपुर के मुसलमानों, नबी फरमाते हैं मन फ़अला मिस्ला मा फ़अला खलीली अना तालिबुहु फी सुफूफिल क़ियामा व क़ाइदुहु इलल जन्नह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलिए ना आप सुभान अल्लाह। समझ में आए तो सुभान अल्लाह, ना समझ में आए तो सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। ये इश्क़े मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सजाने और मुनक़िद करने का मकसद भी सवाब कमाना है। और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुक़र्रिर या नातख़्वां के लिए नहीं कहते, आपका उसमें फ़ायदा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी फजीलत में अपनी किताब के आखिर में और बुखारी शरीफ के एंडिंग में एक हदीस लिखी है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे बहुत। अब मैं तर्जुमा भी कर देता हूँ आया हम करने के लिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को दो कलमे बहुत पसंद है, कलीमतान हबीबतान इलर रहमान। रहमान को यानी अल्लाह को दो कलमे बहुत पसंद है, लेकिन उन कलमों का मामला यह है कि खफीफतानी अलल लिसान, बोलने के, पढ़ने के, कहने के, अदा करने के एतबार से जुबान पर बड़े हल्के हैं, आसान है और सहल है। लेकिन फरमाते हैं तकीलतानी फिल मीज़ान, तौल के, वजन के, सवाब के, अज्र के, बदले के एतबार से बड़े भारी है। अब साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन से कलमे हैं जो बोलने में बड़ी आसानी हो, सवाब में बड़े भारी और वजनी और वजनदार हो, हमारे आखिरत में तोशे आखिरत बने। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, वो सुब्हान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह है। सुभान अल्लाह। गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस की तशरीह फरमाई है और फरमाया कि रसूलुल्लाह ने तो ये फरमाया बड़े वजनी है, लेकिन इसके वजन का आलम ये है कि अल्लाह ने मुसलमानों की नेकियों को तौलने के लिए एक तराजू बनाया है और उस तराजू का आलम यह है कि उसका एक पल्ला मगरिब में है, दूसरा पल्ला मशरिक में। आपके गाजीपुर का मगरिब मशरिक नहीं, आपके उत्तर प्रदेश का मगरिब मशरिक नहीं, आपके हिंदुस्तान का उत्तर मगरिब मशरिक नहीं, पूरी दुनिया जहां से दुनिया बनी, जहां खत्म हुई, एक पल्ला इधर एक पल्ला उधर। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह ने वो तराजू सिर्फ इसलिए बनाया है कि एक पल्ले में पूरी दुनिया को रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में सुभान अल्लाह का सवाब रखा जाए, तो सुभान अल्लाह का पल्ला फिर भी भारी रहेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए तो अल्लाह फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। ये सुभान अल्लाह का मामला है। और सुभान अल्लाह के ताल्लुक से तो यह आया है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से एक हदीस नकल फरमाई है। और हजरत इब्ने अब्बास तमाम सहाबा में वो जलीलुल कद्र साहबी है, जो मुजतहिद साहबी है, और तमाम सहाबा में फतवा देने की जिन सहाबा को इजाजत थी उनमें हजरत इब्ने अब्बास का भी शुमार होता है। हजरत इब्ने अब्बास ने एक हदीस इरशाद फरमाई है रसूलुल्लाह की, और इमाम बुखारी ने उसको नकल फरमाया। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। और इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं कि ला अकूलो अलिफ लाम मीम हरफुन, फरमाते हैं बल अलिफ हरफुन लाम हरफुन मीम हरफुन। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, फरमाते हैं कि अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अगर कोई मुसलमान बंदा बनियते कुरान अलिफ लाम मीम पढ़ लेता है, अल्लाह उसके नाम अमल में 30 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह क्या है माशाअल्लाह। लफ्ज़े सुभान अल्लाह मौलाना साहब से बाद में पूछ लीजिएगा। सुभान अल्लाह में 9 हुरूफ है, लफ्ज़े सुभान में 5 और लफ्ज़े अल्लाह में 4। 4 और 5 जोड़िए कितने होते? 9। अगर कोई बंदा सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ दे तो अल्लाह ताला 9 दहाम 90। कहां जाना पड़ता नेकी कमाने? नेकी कमाने जाना कहां पड़ता? डीजल लगता, पेट्रोल लगता,
टिकट भाड़ा लगता, नंबर लगाना पड़ता। सुभान अल्लाह बोले और अल्लाह ने हमारे नामा आमाल को ढेर सारी नेकियों से लिख दिया। और एक हदीस में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन खुलूस और लिल्लाहियत के साथ सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों मेरे बंदे ने सुभान अल्लाह पढ़ा है, उस सुभान अल्लाह के सदके में उसके नाम से जन्नत पे पेड़ लगा दो। जब ये चचा जान वहां जाएंगे तो जन्नत के पेड़ के फल खाएंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ये है इश्क़ मुस्तफा। उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं है इश्क़ मुस्तफा रसूलुल्लाह का। अरे दामन पकड़ ले तब पता चले कि नहीं इश्क़ मुस्तफा ये है, जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज फज़्ल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब इश्क होता है तो फिर वो ठंडी नहीं देखता, फजर में उठ करके वुज़ू बनाता ही बनाता है। ये है इश्क़ मुस्तफा। सुभान अल्लाह। और आपने कॉन्फ्रेंस भी इश्क़ मुस्तफा के नाम रखा है, इसलिए इश्क़ मुस्तफा ही की बात होनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों तुमने देखा अबू बकर ने क्या किया? कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, हमने तो देखा कि आपके नाम पर उन्होंने अंगूठों को चूमा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मन फाला मिस्ल मा फाला खलीली, ऐ लोगों जो ऐसा करेगा जैसे मेरे खलील अबू बकर ने किया है, मैं उसको कयामत के दिन इतने बड़े मैदान महशर में इतने नबियों की उम्मतें और लाखों करोड़ों अरबों खरबों मुसलमान होंगे, मैं इतनी भीड़ में उसको तलाश करूंगा, ढूंढूंगा, वक़ाइदुहु इलल जन्ना, और अपने साथ में जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये है इश्क़ मुस्तफा। और ये किया किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक ही नहीं, खलीफा दूम भी मौजूद, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान भी मौजूद, अली बिन अबी तालिब भी मौजूद, और बहुत सारे सहाबा। और उसमें अक्सरियत सहाबा में हजरत अशरा मुबशरा की थी। अशरा मुबशरा समझते आप? लफ्ज़ अशरा मुबशरा थोड़ा सा मोटा तो नहीं हो गया आपके एतबार से? ये तकरीर इनके लिए नहीं हो रही, तकरीर आपके लिए हो रही। अशरा मुबशरा किताबों में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। कभी इमाम साहब से ये नहीं पूछे होंगे कि अशरा मुबशरा होता क्या है। हाँ, ऐसे मसले नहीं पूछते, वो मसाइल वो पूछते हैं जो नहीं पूछना चाहिए। इमाम हजरत पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे क्या करना पड़ता तुमको, मुर्गी आया अंडा, जो दस्तरखान पे आए बिस्मिल्लाह। जी 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 जी, दोनों हलाल है, दोनों पाक है खाने की चीजें। ये मसाइल मत पूछो, मसाइल ये पूछो कि हजरत मुझको यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से 150 किलोमीटर जाना है, जोहर की नमाज पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, असर की नमाज में कसर कैसे करेंगे, मगरिब में 3 की बजाय 1.5 तो नहीं मारना पड़ेगा, ये नहीं पूछते। हाँ जी जी जी, ये पूछिए हालते सफर में जब मुसाफिर बंदा हो जाता है 57.5 मील, यानी आज के एतबार से तकरीबन 92 किलोमीटर पर जब बंदा जाने का इरादा घर से कर लेता है और जैसे ही अपनी बस्तियार गांव से निकलता है तो अल्लाह फिर उस पर इनाम फरमाता है, मेरे बंदे तू शरी मुसाफिर हो गया, अब मेरा मेहमान हो गया, अब तुझ पर इनाम यह है कि पढ़ना 2 रकात, सवाब दूंगा 4 रकात का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोहर में भी हाफ, असर में भी हाफ, ऐशा में भी हाफ। जी जी फजर जी, में मत कर लेना, नहीं तो बोलेंगे हजरत आए थे बालाघाट से, उन्होंने बोले हाफ हाफ, सब में हाफ, तो फिर वो पूरे ही हाफ हो जाएगा। नहीं तो पता चले कि सुबह में इमाम साहब बोले हजरत ने बोले कसर करना है, हाफ करना है, तो 2 रकात की 1 ही रकात, ऐसे नहीं पढ़ना। तो मसाइल वो पूछिए जिसकी जरूरत। अशरा मुबशरा, क्या ये अशरा मुबशरा कभी पूछा आपने? अशरुन यानी 10 और मुबशरा का तर्जुमा होता है जिन लोगों को रसूलुल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने जिंदगी में जन्नत की बशारत दी और फरमाया कि तुम 10 के 10 जन्नती। रसूलुल्लाह जिसको जन्नती फरमा दे, पत्थर की लकीर, जन्नती थे, जन्नती है और जन्नती अशरा मुबशरा। अशरुन यानी 10। अब वो गिनती करते हैं 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 से लेकर के 10 तक।
ऐसे हिंदी में करते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, करते हैं ना 10 तक। ऐसे ये अशरुन जो है ना, ये अरबी की गिनती है। वाहिदुन यानी 1, इस्नानी यानी 2, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबतुन, समानियतुन, तिस्सतुन, अशरुन। अशरुन यानी 10। अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा, वो 10 मुसलमान जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी जिंदगी में दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, उनके नाम जानते हैं आप? बाद मुअव्विज़ीन ने मौलाना साहब लिखा है कि अगर कोई बच्चा बेअमल हो, अगर उसको बाअमल और नेक बनाना हो तो उनको अशरा मुबशरा के नाम याद करा दो। दिन रात वो इस नामों को लेते रहे, अल्लाह इन 10 नामों के सदके में उसे नेक जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशरा मुबशरा सुनो, 10 सहाबा। नौजवान बच्चों, है ना, ये बंद हो गया होगा तो उसको बंद ही रहने दीजिए, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। अशरा मुबशरा 10 सहाबा, वो 10 मुसलमान जिनको रसूलुल्लाह ने उनकी हयात में जन्नत की खुशखबरी दी कि तुम 10 के 10 जन्नती। वो कौन कौन है मालूम? मैं नाम लेता हूं, आपको गिनती करना है 10 पूरी होती कि नहीं होती। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान, हजरत अली इब्ने अबी तालिब, हजरत साद, हजरत सईद, हजरत तल्हा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। सुभान अल्लाह। 10 बोलिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो 10 सहाबा बाबरकत सहाबा है। हर सहाबी जन्नती। अहले सुन्नत का यही अकीदा है और इसी का नाम मस्तके आला हजरत है। हजरत अमीर माविया जन्नती। हजरत अमीर माविया को गालियां देकर के अपनी आखिरत खराब मत करो। ये 10 सहाबा अशरा मुबशरा जिनको रसूलुल्लाह ने जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी दे दी थी कि तुम 10 जन्नती। हक है, हक है। तकबीले इबामैन के वक्त इनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि जो 10 सहाबा जन्नती है और उन्होंने तकबीले इबामैन यानी नामे नबी पर जब अंगूठे चूमा तो वो तो जन्नती है ही है। जिन्होंने उनके अमल पर अमल किया वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस पर अल्लामा मुफ्ती हबीब यार खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत बहुत सारे दलाइल पेश किए। अल्लामा मुहक्किक अलल इतलाक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला ने भी बहुत सारी दलीलें पेश की। लेकिन मैं ये पूरी तफसील बताना ये चाह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे अक़दस पर अंगूठों को चूमना ये शिर्क, बिदअत और नाजायज तो बहुत दूर की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीले इबामैन यानी नामे नबी पर चूमने वालों को जन्नत की खुशखबरी फरमाई। और ये अबू बकर सिद्दीक की भी सुन्नत है, अशरा मुबशरा की भी सुन्नत है और दुनिया में सबसे पहले आने वाले बशर नबी और पैगंबर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बातें बड़ी तवील हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जन्नत के रास्ते पर कौन लोग हैं जो रसूलुल्लाह के तरीके पर है और रसूलुल्लाह के सहाबा के तरीके पर। वक्त है ना 10-20 मिनट जी। बहुत सारे ऐसे अमल हैं। एक मैं मिसाल दूं आपको। लफ्ज़ सलाम, आपकी बस्ती में भी सलाम होता होगा, है ना? या नबी सलाम अलैहि भी पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमतुल्लाह को सलाम भी पढ़ते हैं, करोड़ों दुरूद सलाम भी पढ़ते हैं। ऐ शहंशाह मदीना। और फिर आपका इलाका तो माशाल्लाह सब मुरादाबाद और लखनऊ का इलाका है तो माशाल्लाह एक से एक शोरा। और फिर शोरा की शायरी जिन पर कुर्बान इमाम अहमद रज़ा खान आपके इलाके में है तो क्या कहना। कुरान और अहादीस का की निचोड़ जो शायरी है जिसको
रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले अपनी हयात में फरमाया था कि नात गो शायरों का अंजाम यानी उनका हिसाबो किताब, उनकी आखिरत जो है वो मेरे साहबी हजरत हसन इब्न साबित के साथ में होगी। सुभान अल्लाह, हस्सानुल हिंद बरेली में आपके लेटे हुए हैं, क्या कहना है। एक से एक सलाम, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी मजा नहीं आता। यहाँ गाजीपुर से पढ़ रहे हैं, या नबी सलाम अलैहि या रसूल, वो सुनते क्या। कुछ लोग ऐसे हैं, हालांकि सब नहीं, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत फरमाए। लेकिन अगर ऐसा कोई आदमी कहीं मिल जाए और वो ये बोले कि तुम यहां से पढ़ते हो, वो तो सुनते नहीं, तो मैं अक्सर अपने नौजवान बच्चों को एक ही मशवरा देता हूँ, हाँ उस नो लफड़ा नो झगड़ा ना टेंशन, उससे साफ कह दो हाँ तू सही बोल रहा है, नहीं सुनते। आप कहेंगे हजरत ये ऐसा कैसा जवाब हुआ। लेकिन उससे हटने से पहले उससे ये पूछना कि तू पढ़ता क्या, तो क्या बोलेगा, वो तो ये बोलेगा ना मैं नहीं पढ़ता। तो बोलना भाई और मामला क्लियर हो गया, तू पढ़ता नहीं तेरी सुनते नहीं, हम पढ़ते हैं तो हमारी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारी तो ऐसी सुनते हैं कि अगर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की जुबान में कहा जाए तो दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हज़रत जाबिर इब्न सुमरा फरमाते हैं इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबासा इन्नी लआरिफुहुल आन। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस का सुनना भी सवाब, हदीस का पढ़ना भी सवाब, हदीस का देखना भी सवाब। जी जी जी, बेशक। साहबी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं मक्का के एक पत्थर को पहचानता हूं। बस इसका तर्जुमा सुनिए, और वमा अलैना इल्लल बलाग है ना जरा। हाँ, लेकिन अब वो चूंकि लोग थोड़े बैठे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दर्स तदरीस हो रही है। चूंकि भैया मैं दर्शगाह का आदमी हूँ, है ना, इसलिए कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे स्टूडेंट जो सामने बैठे हैं वो मुतमईन हो जाए और समझ करके जाएं कि नहीं हमने कुछ पढ़ा है। हज़रत जाबिर इब्न सुमरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं मक्का के एक पत्थर को पहचानता हूँ। इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का, मक्का के एक पत्थर को पहचानता हूँ। बड़ा ताज्जुब जनाब, जबकि आज भी मक्का पत्थरों का शहर है, लेकिन रसूलुल्लाह ने तमाम पत्थरों से निगाहे नबुवत को हटा करके एक पत्थर का इंट्रोडक्शन और एक पत्थर का तारुफ और परिचय कराया है। मक्का में तो उस जमाने में पत्थरों की कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने तमाम पत्थरों से सरफे नजर फरमा करके एक पत्थर का तारुफ कराया कि साहबा मैं इस पत्थर को पहचानता हूं। गौर से सुनिए, क्या वो पत्थर कीमती था, संगे मरमर की ऊंची क्वालिटी का था, उसमें हीरे जवाहरात थे, बड़ा कीमती था, बड़ा चमकदार था? तो अल्लाह के रसूल फरमाए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना वो मरमर की आला क्वालिटी का था, ना उसमें हीरे जवाहरात थे, ना वो कीमती था, ना चमकदार था, एक आम पत्थर था। तो ऐ अल्लाह के रसूल, इस पत्थर पर आपकी नजर पड़ी, आप किसी भी पत्थर को फरमा सकते थे मैं इसको पहचानता हूं, इसको भी पहचानता हूं, इसको पहचानता हूं, इसको पहचानता हूं, लेकिन आपने तमाम पत्थरों से सरफे नजर फरमा करके पर्टिकुलर एक पत्थर का तारुफ क्यों कराया कि मैं इसको पहचानता हूं? अब रसूलुल्लाह से सुनो क्यों पहचानता हूं। अपने किस्मतों पे नाज करो सुन्नी मुसलमानों। रसूलुल्लाह फरमाते नहीं, ना ये कीमती है, ना कोई ऊंची क्वालिटी का है, ना ऐसा है, ना वैसा है, लेकिन सुनो मैं क्यों पहचानता हूं। काना युसल्लिमु अलैया, मैं इस पत्थर को सिर्फ इसलिए पहचानता हूं कि मुझ पर सलाम पढ़ता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अच्छा मैं एक बात बता दूं, चूंकि उलमा की महफिल है, बाद में लोग चीमी गोइयां करते हैं। मैंने काना युसल्लिमु अलैया, युसल्लिमु का तर्जुमा किया है सलाम पढ़ता था। युसल्लिमु सल्लमा, युसल्लिमु से फेले मुजारे का सिगा है, और फेले मुजारे में दो जमाने पाए जाते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं ना अरबी ग्रामर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से 10 साल पढ़ा हूं, 35 साल से पढ़ा रहा हूं। तो सल्लमा युसल्लिमु जो हजरत, ये फेले मुजारे का सिगा, इसमें दो जमाने होते हैं। जमाने की 3 किस्में हैं, माजी, मुजारे, हाल। माजी गुजरा हुआ, हाल मौजूदा, मुस्तकबिल आने वाला। उसको आपके हिंदी चलती ना,
हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम? जो गया वो भूतकाल, जो है ये वर्तमान काल, जो आने वाला है वो भविष्य काल, हर हाल में काल, सबका बुरा हाल। माजी गया, हाल जो चल रहा है, और मुस्तकबिल आने वाला। तो माजी में पाया जाता है, और मुजारे में अहले किताब और अहले इल्म जो है अरबी ग्रामर के जानकार लोग, वो मुजारे में दो जमाने जमा कर देते हैं, मुस्तकबिल और आने वाला। ज़राबा यज़रिबु, ज़रब के भी 14 सेगे, यज़रिबु के भी 14 सेगे। समिआ यस्मउ, ज़रब से गर्दानेंगे तो ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रबना ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबते ज़रबतुमा ज़रबतुना ज़रबतो ज़रबना। सुभान अल्लाह। अगर इसी को फेले मुजारे बना देंगे तो यज़रिबो यज़रिबाने यज़रिबुना तज़रिबो तज़रिबाने यज़रिबना तज़रिबो तज़रिबाने तज़रिबुना तज़रिबिना तज़रिबाने तज़रिबना अज़रिबो नज़रिबो। इसी को अगर इसमें फाइल बना देंगे तो ज़ारिबुन ज़ारिबाने ज़ारिबुना ज़ारिबतुन ज़ारिबताने ज़ारिबातुन। इसी को अगर इसमें मफूल बना देंगे तो मज़रूबुन मज़रूबाने मज़रूबुना मज़रूबतुन मज़रूबताने मज़रूबातुन। इसी को अगर अम्र बना देंगे तो इज़रिब इज़रिबा इज़रिबु इज़रिबी इज़रिबा इज़रिबना। आप बोलेंगे हज़रत पढ़ाने बैठे हैं कि हमको सिखाने बैठे? सिखाने ही बैठा हूँ, चूंकि उलमा की महफिल है। और मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जो स्टेज इतना भरा था ना, अब जो जितना भरा है ये भरे से भी भरा है। जी 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 माशाअल्लाह। तो युसल्लिमु इसका तर्जुमा होना चाहिए सलाम पढ़ता है या सलाम पढ़ेगा, लेकिन मैंने तर्जुमा क्या किया है आप सुन लीजिए। हम लोग मसलके आला हजरत के मानने वाले, हमारा सीना बड़ा कुशादा है, हम डंडी नहीं मारते, जो सच सच है वो बता देते हैं, हम कान में नहीं बोलते, मैदान में बता देते हैं। कल चल कर के कोई ये ना कहे कि मौलाना अब्दुल हबीब नूरी बालाघाट से आए थे, शहर काजी होने के बाद भी उन्होंने फेले मुजारे का तर्जुमा सलाम पढ़ता था किया, जबकि होना ये चाहिए कि युसल्लिमु सलाम पढ़ता है या पढ़ेगा। लेकिन हदीस का जुमला क्या है? काना युसल्लिमु, लफ्ज़ युसल्लिमु फेले मुजारे पर काना दाखिल हुआ। और ये काना क्या है मालूम? नहीं, अपने इलाके का कोई काना नहीं, किताब का काना। अच्छा, ये काना भी बड़ा अकेला नहीं है जी हज़रत, ये काना जो है ना ये अकेला नहीं है, इसकी पूरी जमात है। अच्छा, पूरी जमात के साथ चलता, कहीं भी जाता है ना, आपके यहाँ तो नहीं आते होंगे और आना भी नहीं चाहिए। ये अकेला नहीं है, 14 इसके भी 14 साथी है। अच्छा, वो 14 लोगों के नाम भी मालूम है, सुनाऊं क्या जी? बेशक। ये जो लफ्ज़ काना, इसके भी 14 साथी है, जरा सुन लीजिए। काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंते कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतो कुन्ना। अब आगे की बात गौर से सुनना। जी जी जी। पूरी अरबी ग्रामर की किताबें उठा करके देख लीजिए, चाहे वो किसी मदरसे में किसी दारुल में पढ़ाई जाती हो, चाहे वो दारुल खुला हो चाहे बंद, हर जगह ये किताब और ये कायदा पढ़ाया जाता है। हम भी यही पढ़े और यही पढ़ा रहे हैं। अरबी ग्रामर का एक कायदा कुल्लिया है, जब फेले मुजारे पर लफ्ज़े काना को दाखिल करते हैं तो ये काना अपने मदखूल पर अमल ये करता है कि उस फेले मुजारे को खालिद माजी इस्तिमरारी के माना में कर देता है। अब उसका तर्जुमा हर मदरसे में पढ़ने वाला मौलवी यही करेगा, काना युसल्लिमु अलैया, मुझ पर सलाम पढ़ता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मुझ पर सलाम पढ़ता था। नबी फरमाते हैं कि ए लोगो, ए सहाबा, मैं उस पत्थर को इसलिए पहचानता हूं कि काना युसल्लिमु अलैया, वो मुझ पर सलाम पढ़ता था। अब सुनिए बहुत ताज्जुब की बात मेरे मिल्लत के नौजवान बच्चों, कब पढ़ता था? अब हदीस का जुमला सुनो और अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने हमें कैसे इश्के रसूल कॉन्फ्रेंस में इश्के रसूल का जाम पीने और पिलाने का मौका था फरमाया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़ब्ल अन उबअसा, हदीस के जुमले हैं हज़रत, काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा। ऐ सहाबा, मैं इस पत्थर को इसलिए पहचानता हूं कि मुझ पर सलाम पढ़ता था क़ब्ल अन उबअसा, मेरे पैदा होने से पहले। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। बहुत खूब। वो पत्थर
ना उसको हाथ है ना पांव, ना दांत है ना आंख, ना कान है ना आंख, कुछ भी नहीं है, पत्थर का बच्चा पत्थर। लेकिन वो पत्थर अच्छा था, इसके रसूल में पढ़ रहा था। इसका तो बेटे का दिल भी पत्थर से ज्यादा पत्थर हो गया जो पढ़ता नहीं। वो पत्थर पड़ता था। कब? कबला अन उबअसा। तो कबला अन उबअसा की तशरीह उलमा ने दो तरह की है। एक कुछ उलमा इस तरफ गए हैं कि पैदाइश से पहले, और कुछ उलमा बासा या बोसे से मुराद लेते हैं ऐलान नबुव्वत से पहले। मैं इसलिए इसकी हिंदी की चिंदी कर रहा हूं ताकि कल जाने के बाद में किसी के दिल का चोर ये ना बोले कि उन्होंने ऐसा बोल के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे मुर्शिद सैयदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ताजदार अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की बरकतों से आधा हिंदुस्तान घूमता हूं, ऐसे ही बोलता हूं। कबला अन उबअसा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। कबला अन उबअसा। तो बाद उलमा ने कहा कि बासा या बासो से मुराद पैदा होना नहीं है, ऐलान नबुव्वत है। बाद ने कहा कि ऐलान नबुव्वत नहीं, पैदा होना है। तो हम तो मसलक आला हज़रत के लोग हैं जी, तो हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। जी जी जी, ये मानो तो भी जिंदाबाद, ये मानो तो भी जिंदाबाद, सुन्नी हिंदुस्तान में भी जिंदाबाद, कब्रिस्तान में भी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा, अगर पैदाइश से पहले अगर तर्जुमा कर लेते हैं तो फिर उस पत्थर को कैसे मालूम था कि अभी नबी तो पैदा भी नहीं हुए, उन पर सलाम पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर ऐलाने नबुव्वत से पहले भी पढ़ता था तो उसको ये कैसे मालूम अभी नबी ने 40 साल की उम्र से पहले नबुव्वत का ऐलान भी नहीं फरमाया, रिसालत का ऐलान नहीं फरमाया, लोगों को बताया नहीं कि मैं अल्लाह का पैगंबर और नबी और रसूल बनकर के आया हूं, तो उस पत्थर को कैसे मालूम था? पता ये चला नबी ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया है। नबी तो उसी वक्त नबी बन चुके थे कि कुंतु नबिय्यन व आदमो बैनल माए वत्तीन, जब हजरत आदम का पुतला भी नहीं बना था तभी नबी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। कबल अनुबसा, हजरत अब हदीस का आखिरी टुकड़ा और सलाम है ना? हदीस का आखिरी टुकड़ा और जुमला और सलाम। कबल अनुबसा, अब हदीस का आखिरी लफ्ज़, इन्नी लारिफुहुल आन। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो भैया। अब वो चूंकि आपने बगैर समझे बोले हैं, ये समझ करके बोल रहे हैं, इनकी तरफ नहीं देखना है। तकरीर मेरा पूरा यकीन रहता है, मैं जब बोलता हूं तो यकीनन उल्मा के लिए, वो तो उल्मा की बरकतें हासिल करने के लिए तकरीर हो जाती है, लेकिन ये सब आपको कुछ देना है। और चूंकि आपने इश्क़े मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस ही रखा है तो इश्क़े मुस्तफ़ा की बात नहीं हुई तो फिर काहे की होगी? और यही तो इश्क़े मुस्तफ़ा है कि मर भी जाए हिंदुस्तान में थे तो या नबी सलाम अलैक। और जब आशिके नबी आला हजरत की सूरत में कब्र में जाता है तो वसीयत करता है, मेरी कब्र को इतनी गहरी कर देना कि मैं उसमें आसानी से खड़ा हो जाऊं। लोगों ने पूछा कि हजरत ये कौन सी किताब में लिखा है कि कब्र इतनी गहरी और गड्ढा इतना गहरा किया जाए कि आदमी खड़ा हो जाए? आप तो 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट के होंगे या कोई भी होगा, तो इतनी कब्र। कहा कि नहीं, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ये किताब इश्क में लिखा है कि हमने पूरी जिंदगी जहां भी सलाम पढ़ा है नबी को बगैर देखे खड़े होके पड़ा है। और नबी तो कब्र में तशरीफ लाएंगे तो हमें कैसे बर्दाश्त होगा कि नबी खड़े रहे और हम बैठ करके कहें या नबी सलाम अलैक। मैं ये चाहता हूं कि कब्र में जब नबी आए और फरिश्ते कहें मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि शान हाज़ा रजुल, इसके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था, तो मैं कब्र में खड़ा हो जाऊं और कहूं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा जिसको दर्द का मजा ना दे दवा उठाए को। हदीस का आखिरी जुमला इन्नी लारिफुहुल आन, तर्जुमा ये है कि ऐ सहाबा मैं उस पत्थर के टुकड़े को आज भी पहचानता हूँ। अब ये आज भी पहचानता हूं का जुमला रसूलुल्लाह की हयात तक मुक़य्यद नहीं है, ये हदीस क़यामत तक
तक पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, बयान की जाएगी, सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी, तो यही कहा जाएगा कि मैं भी पहचानता हूँ, आज भी पहचानता हूँ। गोया के जो पत्थर नबी पर उस जमाने में सलाम पढ़ रहा था, नबी आज भी पहचान रहे हैं, क़यामत तक पहचानते रहेंगे। तो बिना तमसील और तमहीद के जो हजर नबी पर सलाम पढ़े, नबी उसको पहचानते हैं, तो जो सुन्नी बशर नबी पर सलाम पढ़ेगा, उसे नबी क्यों नहीं पहचानेंगे। अल्लाह ताला हमारे और आपके बोलने सुनने को कबूल फरमाए।